हेलो दोस्तों, स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे गृह विज्ञान के तत्व व क्षेत्र, इससे पहले वाली वीडियो में, जिसमें हम प्रस्तावना, गृह विज्ञान का अर्थ, गृह विज्ञान की परिभाषा हम आपको बताए थे। और आज हम जो है गृह विज्ञान के उद्देश्य पढ़ेंगे। गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विषय है। गृह विज्ञान में जो है जो भी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं सब व्यवहार से संबंधित होता है, जो अपने हम घर में अपने जीवन में करने का प्रयास करते हैं या फिर करते हैं, जिसकी हमारे जीवन में अत्यधिक उपयोगिता है। यानी कि वही चीज़ें बताई जाती हैं जिसकी हमारे जीवन में क्या होती है, उपयोगिता होती है। इसलिए गृह विज्ञान को क्या किया गया है, प्रमुख उद्देश्य, यानी कि गृह विज्ञान विषय का प्रमुख उद्देश्य ही जो है जीवन को सुव्यवस्थित व आनंदमय तथा उन्नतशील बनाना है। घर वह केंद्र है जहाँ परिवार के सभी सदस्यों की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आज जब मनुष्य की दिन प्रतिदिन आवश्यकताएं तथा आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं और मनुष्य का जीवन हर पल जटिल बनता जा रहा है, ऐसी स्थिति में गृह विज्ञान मनुष्य को उनकी जटिलताओं से दूर करने का प्रयास करता है। उनकी जटिलताओं को दूर करने का प्रयास करता है, सहायक बनकर सुखी व उत्तम जीवन की राह दिखाता है कि किस तरह से हम अपने घर में रहें, किस तरह से हम अपने घर को व्यवस्थित करें, हमारी कितनी इनकम है, हम उसको किस तरह से खर्च करें। इन सारी चीज़ों का व्याख्यान जो है हमें गृह विज्ञान के अंतर्गत मिलता है। इस विज्ञान के अंतर्गत घर परिवार से संबंधित विभिन्न विषयों का विधिवत अध्ययन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करना है। माने कि विधिवत अध्ययन इसमें माने कि आपके परिवार में जो भी होता है, आपके घर में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वो सुबह से लेकर के शाम तक जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सब क्या होता है इस गृह विज्ञान में जो है बताया जाता है, ताकि हमारे घर में जो है माने कि घर में जो भी पारिवारिक सुख सुविधाएं हैं उनमें वृद्धि हो सके। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। गृह विज्ञान के उद्देश्य के प्रमुख बिंदुओं का इसमें हम लोग वर्णन करेंगे, जिसमें पहला है कुशल गृह संचालन हेतु उचित गृह व्यवस्था। आप लोग हेडिंग पे ध्यान दीजिए कि कुशल गृह संचालन हेतु, कुशल का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। कुशल का मतलब कि किसी भी चीज़ को हम कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। गृह संचालन यानी कि घर को चलाना, बहुत अच्छी तरह से घर को चलाने हेतु उचित गृह व्यवस्था, यानी कि सबसे अच्छी व्यवस्था जो होती है वो कहाँ बताई जाती है, हमें गृह विज्ञान में बताई जाती है। देखिए आगे क्या इसमें वर्णन किया गया है कि घर के सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक पूर्ण करने में उचित गृह व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। घर के सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक पूर्ण करने में उचित गृह व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम सुबह उठ के और अपने कार्यों के बारे में पूरा व्यवस्था नहीं करते हैं कि कब क्या करना है, कैसे करना है, तो हमारा पूरा दिन क्या होता है, उसी में उलझा चला जाता है। हम किसी भी कार्य को जो है व्यवस्थित ढंग से नहीं कर पाते हैं। गृह व्यवस्था के अंतर्गत परिवार में उपलब्ध साधनों के द्वारा उचित नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन के आधार पर परिवार के सदस्यों की अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की योग्यता गृहिणी में गृह विज्ञान के द्वारा ही आती है। यानी कि परिवार में जो भी सदस्य होते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किस तरह से हो कि हमारे परिवार के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त किया जा सके, इन सब की योग्यता जो है एक गृहिणी को गृह विज्ञान के द्वारा दी जाती है। गृह विज्ञान में वो सारे ज्ञान जो है दिए जाते हैं। दूसरी हेडिंग है कार्यों में समय, श्रम तथा धन की बचत का ज्ञान। गृह विज्ञान में जो है, गृह विज्ञान विषय में ये बताया जाता है कि घर परिवार में जो कार्य हैं उनको हम किस तरह से करें, किस विधि से करें कि श्रम का भी बचत हो, धन का भी बचत हो।
अगर हम श्रम का भी बचत कर लेते हैं और धन का भी बचत कर लेते हैं तो तभी जो है एक कुशल गृहिणी कहे जाते हैं। आजकल गृहिणियों को घर के कामों के अतिरिक्त बाहर के भी काम करने पड़ते हैं। गृह विज्ञान के अंतर्गत उन घरेलू उपकरणों का वैज्ञानिक ढंग से कराया जाता है जो घर के कार्यों में गृहिणी के समय और श्रम के बचत के साथ साथ धन की बचत करना भी सिखाता है। यानी गृह विज्ञान में वो सारी चीज़ बताई जाती है एक गृहिणी को, एक लड़की को, कि वो जब एक गृहिणी बनेगी तो उस समय वो अपने घर को कैसे सजाएगी, कैसे संवारेगी, कैसे अपना कार्य भी कर लेगी, जिसमें श्रम की बचत भी उसकी हो जाएगी और धन की भी बचत हो जाएगी। इन सब की जानकारी कौन देता है? हमें गृह विज्ञान देता है। तीसरी हेडिंग है शारीरिक रचना एवं स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करना। आगे देखते हैं इसमें परिवार के सदस्यों की शारीरिक आवश्यकताओं तथा स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शरीर विज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसमें क्या बताया है? हेडिंग क्या है? हेडिंग पे ध्यान दीजिए आप लोग। शारीरिक रचना एवं स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान, माने आपके शरीर की रचना कैसी है, हम उसको कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इन सब का ज्ञान कौन देता है? हमें गृह विज्ञान देता है। गृह विज्ञान में हर एक चीज़ के बारे में जो है जानकारी दी जाती है आपको। हमारे शरीर की बाह्य आंतरिक रचना, शरीर की ज्ञानेंद्रियाँ, शरीर के ऊतकों, रक्त की नलिकाओं की बनावट का ज्ञान शरीर विज्ञान के अंतर्गत आता है। और ये हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है? गृह विज्ञान में मिलता है इसका ज्ञान। हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों जैसे अस्थि तंत्र, पेशी तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, मलोत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र तथा प्रजनन तंत्र की बनावट तथा कार्यों का गृह विज्ञान जो है ज्ञान देता है। माने कि हमारे शरीर में कितनी प्रकार के तंत्र हैं, किन किन तंत्रों से जो है हमारा शरीर बना हुआ है, इन सब का ज्ञान हमें कौन देता है? गृह विज्ञान देता है। स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यायाम, विश्राम आदि के नियमों एवं लाभों का अध्ययन किया जाना उत्तम स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदतों का निर्माण तथा बुरी आदतों को त्यागने संबंधी उपायों का ज्ञान दिया जाता है। गृह विज्ञान में जो है बताया जाता है कि स्वच्छता क्यों आवश्यक है, हमारे शरीर के लिए व्यायाम क्यों आवश्यक है, विश्राम क्यों आवश्यक है, इनसे क्या हानि है और क्या लाभ है, इन सब की जानकारी हमें कौन देता है? गृह विज्ञान देता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदतों का निर्माण तथा बुरी आदतों को त्यागने संबंधी उपायों का ज्ञान दिया जाता है। गृह विज्ञान न केवल स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ही ज्ञान प्रदान करता है बल्कि विभिन्न रोगों के होने के कारण उनसे बचने के उपायों, रोकथाम तथा उपचार संबंधी जानकारी भी देता है। यानी कि आप किस तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो, किस तरह से रोगों से बच सकते हो, इन सब की जानकारी हमें कौन देता है? गृह विज्ञान देता है। अब देखिए चौथी हेडिंग है मातृ कला एवं शिशु पालन का ज्ञान। मातृ कला मतलब होता है कि एक माँ में कौन कौन से गुण होने चाहिए, वो किस तरह से अपने शिशु का पालन कर सकती है, उसे मैंने कि कैसे पता चलेगा कि कब की उसे कैसे भूख लगी है, या फिर उसे कब कब उसकी मालिश करनी चाहिए, कब उसको सुई लगवाना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, इन सब की पूरी जानकारी कहाँ हमें दी जाती है? गृह विज्ञान में। देखिए इसमें लिखा है कि मातृ कला एवं शिशु पालन विषय के अंतर्गत माता एवं शिशु के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसकी माँ का और बच्चे का किस तरह से ध्यान रखा जा सकता है, इन सब की जानकारी हमें जो है गृह विज्ञान देता है। एक गर्भवती स्त्री का भोजन कैसा होना चाहिए, व्यायाम उसे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, उसे विश्राम करना चाहिए तो कितना करना चाहिए,
या फिर गर्भ के समय लगने वाले टीकों का ज्ञान भी हमें जो है गृह विज्ञान में ही मिलता है। गृह विज्ञान के अंतर्गत शिशु पालन संबंधी व्यवहारिक बातों की जानकारी दी जाती है। शिशुओं के शारीरिक मानसिक विकास हेतु उचित मार्गदर्शन के साथ साथ उन्हें होने वाले रोगों से बचाव के उपाय, चिकित्सा एवं टीकाकरण के ज्ञान भी दिया जाता है। देखिए 5वां है आर्थिक नियोजन तथा आय व्यय में संतुलन रखने के उपाय। हेडिंग पे ध्यान दीजिए, आर्थिक नियोजन तथा आय व्यय में संतुलन रखने के उपाय। अपने घर परिवार की सुख समृद्धि में परिवार के आर्थिक नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक नियोजन से आप लोग क्या समझ रहे हैं? आर्थिक नियोजन का मतलब कि जो आपकी आय है आपके घर की, मान लीजिए कि 40,000 मंथली आता है, तो आप उसको किस तरह से सब पे खर्च करोगे, अपने घर पे खर्च करोगे, सारे सदस्यों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करोगे कि आपका बचत भी हो जाए। इन सब की जानकारी हमें कौन देता है? गृह विज्ञान देता है। गृह विज्ञान उचित आर्थिक नियोजन के द्वारा परिवार में उपलब्ध धन एवं अन्य पारिवारिक साधनों का अधिकतम सदुपयोग की क्षमता प्रदान करता है। आय व्यय का संतुलन बनाए रखने हेतु उत्तम प्रकार का बजट बनाना तथा बचत के विभिन्न साधनों की भी जानकारी देता है। प्राथमिक गणित और क्रय विक्रय के ज्ञान से गृहिणी में मितव्ययता के गुणों का विकास होता है। यानी गृह विज्ञान में जो है प्राथमिक गणित का जो है वो जानकारी दी जाती है, जिससे क्रय विक्रय का ज्ञान उनको हो। मितव्ययिता यानी कि किस तरह से हम व्यय कर सकते हैं, इन सब गुणों का विकास हो सके। 6वां है परिवार के सदस्यों के मध्य तथा समाज के साथ मधुर संबंध बनाना। यानी परिवार के सदस्यों के मध्य तथा समाज के साथ मधुर संबंध बनाना। मैंने एक गृहिणी जो है परिवार के सदस्यों के साथ उनके मध्य में जो है किस तरह से मधुर संबंध बना सकती है। हाँ, हम लोग कहाँ थे? अरे हटना पड़ा था थोड़ी देर के लिए। हाँ, कुशल गृह संचालन से घर का वातावरण सुखद एवं स्नेहमय बनता है। गृह विज्ञान घर के सदस्यों के बीच प्रेम, सहयोग एवं त्याग की भावना पैदा करता है। पारिवारिक संबंधों के विषय में उदारता एवं सम्मान की भावना के साथ साथ समाज में मधुर संबंध बनाने तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भी ज्ञान देता है। माने कि समाज में किस तरह से हमें रहना चाहिए, समाज के लोगों के साथ हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार हमारा जो है कैसा होना चाहिए, परिवार के सदस्यों के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए, इन सब की जानकारी हमें कौन देता है? गृह विज्ञान देता है। देखिए 7वें हेडिंग पे हम लोग आते हैं। कलाओं और शिल्पों के ज्ञान से घर में सौंदर्य की अनुभूति कराना। हेडिंग पे ध्यान दीजिए, कलाओं और शिल्पों के ज्ञान से। कलाओं मतलब आपके अंदर कौन कौन सी कला है, जैसे पेंटिंग बनाना, कढ़ाई करना, बुनाई करना, शिल्पकारी करना। तो इन सब से क्या होता है, महिलाएं अपने घर को सजाती हैं। कोई अच्छी सी पेंटिंग बना के उसको आपने हॉल में लगा दिया, या फिर जैसे इस समय सब बन रहा है मोबाइल स्टैंड बनाना, वो टांगने वाला बन रहा है। इस समय आप ले जाके कि मोबाइल जहाँ पे चार्ज होता है वहाँ पे टांग देते हो, या फिर चाबी के लिए लोग आते हैं तो कहीं भी चाबी रख देते हैं, तो उसके लिए बन रहा है। तो इन सब से क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि कोई भी चीज़ जो है गुम होने से बच जाता है। अब मोबाइल के लिए आपको डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा कि कहाँ पे हम चार्ज में लगाएं, कहाँ पे खसे, कहाँ रखें, और आपकी चाबी भी गुम नहीं होगी अगर इस तरह से आप सजा के रखते हो तो। और या फिर कोई बहुत अच्छा सा आप ड्राइंग बनाते हो, उसे रख देते हो, तो लोग आते हैं, उससे आकर्षित होते हैं उसे देख करके। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हमें बताई जाती हैं? गृह विज्ञान में। जैसे भोजन पकाने, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, धुलाई,
कला को सुंदरता से संपन्न करना सिखाता है। धुलाई भी हम किस कपड़े को किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, ऊनी कपड़े को किस तरह से करेंगे, सूती कपड़े को कैसे करेंगे, सिल्क को कैसे करेंगे, इन सब की धुलाई के बारे में भी हमें कौन बताता है? गृह विज्ञान बताता है। 8वां है